हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपका फिर से रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक इमरजेंसी में यूज़ होने वाले इंजेक्शन और उनके यूजेस के बारे में है। जो भी फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा इंजेक्शन है डोपामाइन। तो ये कब कब देते हैं? लो ब्लड प्रेशर के केस में, ब्रेडिकार्डिया के केस में। ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है जब आपका हार्ट रेट कैसा हो, स्लो रहे। तीसरा, कार्डियक अरेस्ट के केस में। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है एब्रप्ट लॉस ऑफ हार्ट बीटिंग, यानी कि जो आपका हार्ट बीट है वो अचानक एकदम रुक जाए बिल्कुल, तो उस केस को हम क्या कहते हैं? कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एविल इंजेक्शन। इसका हम यूज़ कब करते हैं? सीवियर एलर्जिक रिएक्शन के केस में। ठीक है, इसको एनाफाइलैक्सिस के नाम से भी जानते हैं। तो एनाफाइलैक्सिस क्या होता है? जब कोई भी एलर्जन, जैसे हमारा पैट डेंडर क्या होता है? जानवरों की खुशी जो है, ठीक है, मधुमक्खी का डंक, ठीक है, सर्टेन फूड, कुछ फूड हैं, ठीक है, सर्टेन मेडिकेशंस हैं, ठीक, प्लांट्स, पॉलन डस्ट, ये सब जितने भी हैं ये सब हमारे एलर्जेंस हैं। तो जब ये एलर्जेंस जो हैं एलर्जिक रिएक्शन को कॉज करते हैं हमारे शरीर के अंदर, तो उस केस को हम क्या कहते हैं? एनाफाइलैक्सिस कहते हैं या सीवियर एलर्जिक रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा इंजेक्शन है पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल कौन से केस में देते हैं हम लोग? पेन को रिलीफ देने में, फीवर के केस में। नेक्स्ट इंजेक्शन है हमारा एड्रीनेलिन। ठीक है, एड्रीनेलिन कब देते हैं? एनाफाइलैक्टिक शॉक की कंडीशन में। ठीक है, एनाफाइलैक्टिक जो शॉक होता है इसे हम सीवियर एलर्जिक रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्या है? कार्डियक अरेस्ट में। तीसरा हमारा सुपरफिशियल ब्लीडिंग। सुपरफिशियल ब्लीडिंग का मतलब होता है जब स्किन की ऊपरी सरफेस से ब्लीडिंग होती है, तब उस केस को हम क्या कहते हैं? सुपरफिशियल ब्लीडिंग कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है गम ब्लीडिंग। ठीक है, जैसे आप सुबह ब्रश करते हैं तो आपके गम से जो है ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाता है, तो उसे गम ब्लीडिंग कहते हैं। एपिस्टैक्सिस है, नाक से खून बहना। ठीक है, इट इज़ नॉट अ सीवियर कंडीशन। ये जो है कोई सीवियर कंडीशन नहीं होती है। सुपरफिशियल जो ब्लीडिंग होती है ये कोई सीवियर कंडीशन नहीं है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट इंजेक्शन है हमारा एड्रीनेलिन। तो ये कब देते हैं? लो ब्लड प्रेशर के केस में देते हैं। नेक्स्ट हमारा है फ्यूरोसिमाइड है, इसको लैसिक्स के नाम से भी जानते हैं। ये कब कब देते हैं? तो पहला जो है इंक्रीज यूरिन आउटपुट के केस में, हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के केस में, हाइपरकैलीमिया। हाइपरकैलीमिया का मतलब क्या होता है? जब ब्लड में आपका पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तब उस केस को हम हाइपरकैलीमिया कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा डोबिटामाइन। हार्ट फेलियर के केस में देते हैं। हार्ट फेलियर क्या होता है? व्हेन द हार्ट मसल्स फेल टू पंप एज मच ब्लड एज द बॉडी नीड्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आपकी हृदय की जो पेशियाँ होती हैं वो ब्लड को उतनी मात्रा में पंप नहीं कर पाती हैं जितना कि हमें ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी को जितनी नीड होती है उतनी मात्रा में जो है हम लोग हार्ट से ब्लड को रिसीव नहीं कर पाते हैं, तो उस केस को हम क्या कहते हैं? हार्ट फेलियर कहते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन है हमारा फिनेरगन। इसको कब कब देते हैं? सीवियर एलर्जिक रिएक्शन के केस में, नौसिया एंड वॉमिटिंग के केस में, सेडेशन के केस में। सेडेशन का मतलब होता है बेहोशी या नींद लाने के लिए जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं उसको हम सेडेशन ड्रग कहते हैं। नेक्स्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में। ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन से मतलब क्या होता है? एनी एडवर्स इवेंट्स टेक प्लेस ड्यूरिंग और आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ये कब देते हैं हम? जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है हमारा उस केस में, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में कोई भी एडवर्स अगर इवेंट होती है, कोई भी प्रतिकूल घटना घटती है, तो उस केस में जो है हम लोग फिनेरगन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा इंजेक्शन है सक्सिनिल कोलाइन। इसको जो हम लोग एनेक्टाइन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये कब दिया जाता है? स्केलेटन मसल को रिलैक्स देने के लिए। नेक्स्ट है हमारा एट्रोपिन। तो एट्रोपिन कब कब दिया जाता है? ब्रेडिकार्डिया के केस में। ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के केस में हम लोग देते हैं इसको। नेक्स्ट इंजेक्शन है हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट। ये कौन कौन सी कंडीशन में दिया जाता है? तो याद रखना, हाइपरकैलीमिया के केस में, हाइपोकैल्सीमिया के केस में। हाइपोकैल्सीमिया से मतलब यह है जब आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है तो उस केस को हम हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी। मैग्नीशियम आपने अगर जैसे निगल लिया है तो उस केस में पॉइजनिंग हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए जो हम लोग कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन हमारा वैसोप्रेसिन। ये कब देते हैं? लो ब्लड प्रेशर के केस में देते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडिनोसिन। तो उसको हम कब देंगे? सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के केस में। इसमें क्या होता है? इरेगुलर, बहुत आपका जो हृदय है वो अनियमित रूप से बहुत तेज़ी से धड़केगा, और जो ये
बीटिंग जो स्टार्ट होती है वो आपके अपर वेंट्रिकल पार्ट से स्टार्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मिडाजोलम। ई कब देते हैं? प्रोलॉन्ग सीजर के केस में, अगर आपके बहुत लंबे समय तक जो है दौरे पड़ रहे हो तब। सेडेशन के केस में देते हैं। नेक्स्ट है हमारा एम्यूडेरॉन। ये कब कौन से केस में देते हैं? तो सबसे पहला केस है हमारा एंटी एरिथमिक केस में। एंटी एरिथमिक का मतलब क्या होता है? जैसे आपने कोई ऐसी ड्रग ले ली है जिससे आपका जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो गया हो, तो उस केस में जो हम लोग एम्यूडेरॉन देते हैं। नेक्स्ट है एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन का मतलब क्या होता है? रैपिड एंड इरेगुलर बीटिंग ऑफ द एट्रियल चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। यहाँ पे भी आपका क्या होगा? जो हार्ट बीट होगी बहुत तेज़ी से होगी और अनियमित होगी, ठीक है। रैपिड होगी और इरेगुलर होगी, और ये कहाँ से ऑरिजिनेट होगी? आपके एट्रियल चैम्बर से ऑरिजिनेट होगी। नेक्स्ट है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ठीक है। अगला है वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया के केस में। तो वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया में क्या होता है? यहाँ पे भी आपका इरेगुलर हार्ट बीट रहेगी, ठीक है। बहुत तेज़ी से आपका अनियमित रूप से हार्ट जो है बीट करेगा, और ये कहाँ से ऑरिजिनेट होता है? लोअर वेंट्रिकल से उत्पन्न होता है, आपको ये याद रखना है, लोअर वेंट्रिकल से। नेक्स्ट है हमारा वाइट कॉम्प्लेक्स टेकीकार्डिया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका मतलब क्या होता है? जब आपकी हार्ट बीट जो है 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा हो, और QRS जो होता है, ठीक है, जब हम ECG करते हैं तो उसमें जो QRS ग्राफ होता है उसकी अगर चौड़ाई जो है आपकी 120 मिलीसेकंड से ज़्यादा हो, तो उस केस में जो हम लोग एम्यूडेरॉन इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा Q है, ये R है, और ये नीचे S है, ठीक है। तो इनके बीच में जो ये डिस्टेंस होगी, ये वाली जो डिस्टेंस होगी QRS, जो गैप है, ठीक है, ये गैप जो है अगर 120 मिलीसेकंड से ज़्यादा हो जाए तो उस केस में जो है हम लोग एम्यूडेरॉन इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोग्लिसरीन। ये कौन कौन से केस में देते हैं? तो हाइपरटेंशन के केस में देते हैं, ठीक है, जब आपका BP हाई हो। चेस्ट पेन के केस में देते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेरिफाइलिन। तो ये कब देते हैं इंजेक्शन? चेस्ट टाइटनेस के केस में देते हैं, वीजिंग के केस में देते हैं, अस्थमा के केस में देते हैं, और डिस्पीनिया। डिस्पीनिया का मतलब होता है जब आपको सांस लेने में दिक्कत हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं? डिस्पीनिया कहते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन है हमारा एमिनोफाइलिन। ये कब कब देते हैं? ये COPD के केस में देते हैं, और COPD के अंतर्गत जो है 3 बीमारियां आती है, एक अस्थमा के केस में, ब्रोंकाइटिस के केस में, और एम्फीसीमा के केस में। नेक्स्ट हमारा इंजेक्शन है डिजॉक्सिन। ये कब कब देंगे? एरिथमिया के केस में, जब आपकी हार्ट बीट इरेगुलर हो। अगला क्या है? हार्ट फेलियर। नेक्स्ट है हमारा हेपेरिन। हेपेरिन कौन से केस में दिया जाता है? तो ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंट अ ब्लड क्लॉट, ठीक है, ब्लड क्लॉट को जो है ट्रीटमेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए जो है हम लोग हेपेरिन इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन है फ्लूमाजेनिल। ये कौन से केस में दिया जाता है? रिवर्स सेडेटिव इफेक्ट ऑफ मेडिसिन। इसका मतलब क्या होता है? जो सेडेटिव केस होता है उसको रोकने के लिए जो है हम लोग फ्लूमाजेनिल का यूज़ करते हैं। अगला है हमारा यूज्ड इन ड्रग ओवरडोज। अगर आपने जो है ज़्यादा मात्रा में ड्रग का सेवन कर लिया है तो उस केस में जो है हम लोग फ्लूमाजेनिल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा है नैलोजोन। तो ये कब दिया जाता है नैलोजोन? जब आपने ज़्यादा मात्रा में जो है अफीम का सेवन किया है तो उस केस में जो है हम लोग इसका यूज़ करते हैं इंजेक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंजेक्शन मैथिलप्रेडिसोलोन। ये कब देते हैं? सीवियर एलर्जिक रिएक्शन के केस में देते हैं, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर के केस में देते हैं। इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर से मतलब क्या होता है? जब इम्यून सिस्टम कम या ज़्यादा सक्रिय हो तो उस केस को हम क्या कहते हैं? इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर कहते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन है हमारा हाइड्रोकॉर्टिसोन। ये कौन से केस में दिया जाता है? सीवियर एलर्जिक रिएक्शन के केस में, ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून से मतलब ये है कि जब आपकी इम्यूनिटी होती है, जो आपकी इम्यून सिस्टम है, वो आपकी हेल्दी सेल्स को क्या करने लग जाए? एकदम डिस्ट्रॉय करने लग जाए या उसको मारने लग जाए, तो उस केस को हम क्या कहते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डेक्सट्रोज 25% या 50%। इस इंजेक्शन का यूज़ हम लोग कौन से केस में करते हैं? हाइपरग्लिसीमिया। हाइपरग्लिसीमिया का मतलब होता है जब आपके ब्लड में शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा हो, तब उस केस को हम हाइपरग्लिसीमिया कहते हैं। अगला है हाइपरकैलीमिया है। नेक्स्ट है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ठीक है। ये जो डायबिटीज़ जो होती है ये उसके बहुत ही सीवियर कंडीशन होती है। इस केस में क्या होता है? आपके ब्लड में जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एसिड जो है आपको देखने को मिलता है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एसिड बनता है ब्लड में हमारे, ठीक है। तो उस केस को हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं।
नेक्स्ट इंजेक्शन है हमारा लिडोकाइन। ये कब देते हैं? लोकल एनेस्थेटिक के रूप में देते हैं इसको। एरिथमिया के केस में देते हैं। अगर आपने डिजॉक्सिन का ज़्यादा मात्रा में सेवन कर लिया है तो उस केस में हम देते हैं। अच्छा, ये जो डिजॉक्सिन जो टॉक्सिसिटी होती है, ये आपका एक प्लांट भी है, एक आपका पौधा भी है जिसे हम फॉक्स ग्लोव भी कहते हैं, उसके कारण भी जो है ये टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो उस केस में भी जो हम लोग लिडोकाइन इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। कार्डियक कैथराइजेशन के केस में भी हम लोग लिडोकाइन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन हमारा सोडा बाइकार्ब। इसको जो है सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। कब कब देते हैं? हाइपरकैलेमिया के केस में देते हैं, कोकेन पॉइजनिंग के केस में देते हैं, सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसका मतलब ये होता है कि जब आपके ब्लड में जो है एसिड की बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉर्मेशन होने लगे तो उस केस को हम सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं। अगला है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ओवरडोज। जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होते हैं उसका आपने बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सेवन कर लिया हो तो उस केस में जो हम लोग सोडा बाइकार्ब इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। चलिए, नेक्स्ट इंजेक्शन है हमारा मैग्नीशियम सल्फेट। ये कब देते हैं? हाइपोमैग्नीसीमिया के केस में देते हैं। जब आपके ब्लड में मैग्नीशियम का लेवल कम हो जाता है तो उस केस को हम क्या कहते हैं? हाइपोमैग्नीसीमिया कहते हैं। अगला है प्रिवेंट अ सीजर इन प्रेग्नेंट वूमेन। जो हमारी प्रेग्नेंट वूमेन है उनमें सीजर को रोकने के लिए जो है हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। या प्री एक्लेम्सिया के केस में देते हैं। जो ऐसी प्रेग्नेंट वूमेन जिनको प्री एक्लेम्सिया है उसमें क्या होता है, उनको हाई ब्लड प्रेशर रहेगा, ठीक है, उनके यूरिन में जो है प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है, उनके स्वेलिंग होगा। कहाँ कहाँ स्वेलिंग होगा? लेग्स में होगा, फीट में होगा और उसके हैंड्स में होगा, ठीक है। तो इस केस में जो है हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट का इंजेक्शन देते हैं। नेक्स्ट हमारा इंजेक्शन है पाम। ये कौन से केस में देते हैं हम लोग? ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के केस में दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा इंजेक्शन है एथमसिलेट। ये कब दिया जाता है? ब्लीडिंग को रोकने के लिए दिया जाता है। आशा करता हूँ कि टॉपिक को अच्छी तरह समझ आ गया होगा। यदि आपको टॉपिक ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर किया करें। और इस टॉपिक या चैनल से संबंधित जो भी आपके सुझाव हों कृपया उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।